या मौका दे रहे हैं हम तुमको, हैव अ चांस विद दिस पर्सन। एंड यू विल से कि अब प्रभु चांस क्या लेना है, पर अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं इतना बोल रहे हैं गॉड विल से कि हाँ मैं इतना ही इंसिस्ट करता हूँ लोगों को कि एक मौका बस हमको भी दे, और तू अपने आप को भी एक मौका दे, और एक बार देख हिम्मत कर कि तू कौन थी या कौन है, उसके बाद मेरे से बात करना। अब एक मौका आप लेंगे अच्छे से, और वो एक मौका लेने के बाद भगवान जी पूछेंगे कि इसका मैं बस चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हिस्ट्री आप खोल दो। यू नो, I'm not saying it's a guidance, but God will tell you कि just you have to reveal something historical जो आपको समझ आता हो। हिस्टोरिकल कुछ नहीं था। देखो ये पर्सन अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में, चलो चलते हैं पीछे, ये इंसान अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में ऐसी ऐसी जगहों पर रहता होगा या रहती होगी जहां पर इलाके बहुत ज्यादा जंगली काइंड ऑफ इलाके होंगे, जहां पर यू आर जस्ट लाइक कि आई डोंट नो हाउ टू बी। आप इस इंसान के चलने का तरीका देखना, रिसेंटली चेंज हुआ होगा या फिर रिसेंटली कुछ ना कुछ उसमें चेंज आया होगा। आपने नोटिस किया होगा कभी कि ओ द वे दिस पर्सन वॉक्स एंड ऑल, आपने तुरंत पकड़ लिया होगा कि ओ इनका वॉकिंग स्टाइल देखकर आपने पकड़ लिया होगा कि अरे बाप रे, आई कैन, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई कैन सी। तो इन्होंने मतलब समथिंग लाइक कि कुछ चमत्कृत सा हो गया था कि भगवान जिनको गाइडेंस देते थे कि लगता है सामने वाले ने आपको धरा है, एंड इन्होंने छटपटा करके अपने आप को चेंज किया कि नो नो नो, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू। भगवान कह रहे कि उससे कुछ होता नहीं है, पर ध्यान से देखो, थोड़ा और ध्यान से देखो, तुमने क्या देखा था उस दिन। इट्स लाइक कि ये साइकिक रीडिंग है जिसके पास पहुंचेगी, तुमने उस दिन देखा क्या था, वॉट यू सॉ। तो यू कैन से कि मैंने ना हाथ पैर के तरीके से ना मैंने याद कर लिया था, कुछ पटाख से याद आ गया था हमको कि मैंने इनको देखा हुआ है, ये वही थी क्या। दिस पर्सन या गॉड विल ट्राई टू टेल यू थोड़ा और फोकस कर, थोड़ा और ध्यान दे। आपने और क्या क्या नोटिस किया था, जैसे कि मैंने और बढ़िया से जब हेड टू टो देखा तो मुझे धीरे धीरे ना कुछ चीजें याद आने लगी थी। उसी के बाद प्रभु जानते हैं, उसी के बाद कुछ कुछ विचित्र घटनाएं घटी हैं हमारे साथ, हमने बताया नहीं किसी को, लगा कि ये प्रत्यक्ष ही प्रकट तो नहीं हो गई हमारे सामने। अच्छा, इनके सामने प्रकटीकरण भी कुछ बढ़िया चीजों का ही हुआ होगा, तो बेचारी एक बार में डिफीट हो गई होगी। आई एम टेलिंग यू कि ये आपने बॉडी लैंग्वेज या इन सब चीजों से कोई साइकिक चीजें अनलॉक हुई होंगी आपके अंदर, कुछ साइकिकली आपके अंदर अनलॉक हुआ होगा, एंड उसके बाद तुरंत देख आप भटकने लगे होंगे अपने ट्रैक से। तो आपको भगवान जी गाइडेंस देंगे, और थोड़ा डिटेल में जाओ, थोड़ा और डिटेलिंग लो इस पर्सन का, थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसा होता होगा कि आप किसी चीज को देखते देखते भटक जाते होंगे, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन। आपको कुछ और भी चीजें याद आएंगी अपने बारे में भी। इन्होंने कुछ ले रखा है आपसे, अब मे बी आपकी मेमोरी या मे बी आपकी ब्यूटी या आपका द वे यू टॉक टू पीपल, द वे यू वॉक विद पीपल, आपकी आई साइट, हेयर्स, द वे यू ड्रेस, एवरीथिंग इज समहाउ देयर जस्ट टू गेट दिस वन ट्रूथ कि हु यू आर एंड हु दिस पर्सन इज। तो एक्चुअली आप वो थे जो ये पर्सन थी, एंड कुछ तो कुछ ये हुआ है, आपने इनको बचाया है, उसी का ये पनिशमेंट आपको मिल रहा है कि आपको पहले से जब अपना सत्य इतना बढ़िया से पता था तो फिर आपने इतना देर क्यों कहा, मतलब देर क्यों किया अपने साथ ऐसा। बट यू कैन से दैट कि मैं प्रभु जानते हैं देर इसलिए होगा कि मेरे पास कुछ काम रह गया था, तो मैंने सोचा था कि इसको फिनिश कर लेंगे, उसके बाद इन सब झगड़े झंझट में क्या पड़ना। आप ही का कोई काम था वो पेंडिंग रह गया था, तो मैंने किसी का बॉडी लैंग्वेज वगैरह पढ़ के, मतलब आपने ही बताया होगा, कुछ आप ही का हिंट दिया हुआ था, तो वो सब मेरे को पता चल गया था। तो जानते हैं हुआ क्या, उसके बाद मैंने आपको बताया नहीं, बट एक्चुअली समथिंग्स हैपेंड। तो मैं पहले भी इन सब चीजों को नहीं जानती थी या मानती थी, बट एक्चुअली हुआ ये है प्रभु कि मैं आपको बताना भूल गई। आपको ऐसा भगवान से कहना हो कि मैं ना आपको एक बात बताना भूल गई थी। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी, बहुत बेचारी भोली भाली सीधी सादी सी थी, तो उसके साथ ना एक बार छल हो गया था। छल ये हो गया था ना कि उसको पता नहीं था कुछ चीजों के बारे में कि ऐसा गलत भी किया जाता है लोगों को डिफीट करने के लिए। तो ना उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उस पर्सन को ना जिस चीज का वो बहुत आदर करती थी ना, उसी चीज को अब्यूज कर दिया गया था उसी के सामने। तो वो अंदर से बहुत ही ज्यादा लज्जित हो गई थी कि मेरे रहते ऐसा हो गया, तो मैं, और वो इस पर्सन को, होता है ना कि मैं इतनी पापिनी हूँ कि मेरे कोई पूछेगा नहीं, तो मैं काम करती हूँ, कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाती हूँ जहां सामने में आपको बहुत इज्जत हो, इस चीज का बहुत आदर करती हूँ, मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ,
वहीं पे बैठ जाऊंगी, और वहीं पे जब बैठूंगी तो आपको तो आप रिस्पेक्ट ही कर पाओगे, डिसरिस्पेक्ट तो आप करोगी नहीं। लेकिन मैं तो हूं, तो जो तो हूं तो सो हूं ही, यानी कि आपको सच पता हो, लेकिन वो इंसान किसी ऐसी जगह पर बैठा हो जहां पर आप कुछ कर नहीं सकते उस मोमेंट पे, बिकॉज उस जगह का बहुत आदर है आपके हृदय में। अभी चाहे कोई पूजा स्थली हो या कहीं पर आप बहुत वर्शिप करते हो, तो वहां पर कुछ बोलना उचित नहीं है, और वहीं पर कुछ कांड कर दिए जाए आपके साथ, आप बोलेंगे तो नहीं है। तो अब दो तरह की बातें हो गई ना, एक तो कायरता हो गई, और दूसरा हुआ कि आपने बोला क्यों नहीं। अरे क्योंकि वहां पर, और तीसरा कि हमने जिस तरह से बिहेव किया है, हमने जो भी एक्ट किया, हमने जाना कि हमने क्या किया, बट आपने कुछ किया क्यों नहीं, आपने कुछ किया क्यों नहीं। हर जगह पे हर चीज नहीं की जाती है। ये कुछ लोग देखो, अपना अपना नेचर है, कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं कि कुछ चीजों को बहुत मानते हैं, कुछ लोग उस चीज को नहीं मानते हैं। अब सवाल आपसे दो पूछा जा रहा है कि मान लो कि ये चीजें फिर रिपीट होती हैं आपके जीवन में, जिस चीज से आपको बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है, बहुत ज्यादा आप प्रेम करते हो किसी चीज से, या बहुत ज्यादा आपको लगाव किसी मान लो ट्रेडिशन कल्चर से भी हो, और उसी चीज को बार बार अब्यूज किया जाए, उसी चीज को बार बार अब्यूज किया जाए, उसी को बार बार अपमानित किया जाए, बार बार उस चीज के अपमान किया जाए उस चीज का, या सच बोलना हो आपको और आप वहां से भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको सच बोलने की पुरानी बीमारी हो, कीड़ा हो आपके अंदर, और आप ट्रुथ बोल नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ उसमें आकर के फंबलिंग हो जाती हो, दिस कैन बी हैपनिंग टू सम पीपल। ये वो डिफेक्ट्स है जिसका कोई इलाज होता नहीं है। ये मेंटली आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने का एक है तरीका कि आप टाइम पर कुछ कर ना पाओ, टाइम पर आप वहां पर एक्ट ना कर पाओ जहां पर एक्ट करना है, बाकी तो हम कर ही देंगे, तो हमारे चिट्ठे ना खुले सबके सामने। सो दिस पर्सन डिड समथिंग, ज्यादा कुछ नहीं, दिस पर्सन जस्ट उन्होंने शरण ले ली किसी ऐसी चीज का जहां पर सम्मान बहुत बहुत ज्यादा था किसी चीज का आपके हृदय में, और उस जमाने में या किसी टाइम में उसका बहुत आदर किया जाता था, आज भी होगा आपके मन में। इनके पास नहीं था, इनका था काम निकल जाए कहीं पर सट जाइए, ये एटीट्यूड था इनका कि भाई मैं कहीं भी चिपक के अपना काम निकलवा लूंगी। काम निकलवाने से मतलब है कि ये सब क्या होता है। अच्छा, दिस लाइफ टाइम इज ऑल अबाउट कि आपका इन सब चीजों से मन अपने आप उठा ही हुआ होगा कि हाँ ठीक है, हम सब मानते हैं भगवान जो है एक बार मंदिर में होते हैं और एक बार आपके हृदय में होते हैं, हृदय के मंदिर में होते हैं। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि आपके हृदय के उस मंदिर को भी तोड़ दिया जाए, जो विश्वास का धागा जुड़ा होता है भगवान से वो भी तोड़ दिया जाए, सब फोड़ फाड़ दिया जाए। इससे पहले कि आप कुछ एक्ट करो, सब तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के सब हटा दिया जाए। मतलब आपका विश्वास, आपका जो भी फेथ है, सब ये रिटर्न आ जाता है, इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर एक चांस जो मिला है उसमें हम लोग ये करके देख सकते हैं, एक मौका मिल जाएगा तो हम लोग मंदिर भी तोड़ देंगे, कौन सा बड़ा बात है। ये वो स्टेटमेंट है जब इंसान अपने स्वार्थ के चरम पर पहुंच जाता है ना, तो ये कहता है कि इसमें कोई देखो, देयर मेनी टेम्पल्स इन द बहुत एरिया में बहुत सारे टेम्पल्स है, कौन सा बड़ा बात है कि हम एक दो टेम्पल तोड़ ही देते हैं। ये काम हमारे यहाँ वो करते थे, जो आक्रमण करने वाले थे ना, वो काम करते थे ये सब, और उन्हीं टेम्पल्स को बचाने के लिए लोग मारे जाते थे। हो सकता है किसी जमाने में आप उन्हीं किसी टीम में रहे होंगे, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो मे भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके जीवन में आया होगा कि आपको बहुत लगाव होगा कुछ कुछ चीजों से, बहुत आपको प्रेम होगा, रोना धोना आपका छूट जाता होगा कि अरे एकदम आप पगला जाते होंगे। इनको नहीं छूटता है, दिस पर्सन है तो प्रैक्टिकल रियलिटीज है लाइफ की, लाइफ प्रैक्टिकलिटी में चलता है कि विश्वास और फेथ और ये सब पे चलता है। अरे झुक जाइए, कॉम्प्रोमाइज लेटर साइन कर दीजिए, संधि करना अंग्रेजों से कर लीजिए, चाहे गद्दारों से कर लीजिए, क्या करना है लाइफ में ये सब करना। अच्छा, पुराने जमाने में भी दो टाइप के लोग थे, एक होते थे स्वाभिमानी और एक होते थे कि यार क्या स्वाभिमान करना है, उधर झुक उक जाइए, अपना काम निकालिए, हमारे लड़ रहे हैं बड़े पर्पस के लिए, सब क्या होता है। ये उस ग्रुप के कोई इंसान होंगे या होंगी तो आपको सख्त नफरत होगा इस चीज से कि बाप रे, अब तो ये तो अब क्या ही सही जिंदगी में नहीं करना है। बट भगवान ने मौका दिया इस बार कुछ लोगों को कि आप लोग ट्राई करके देखिए व्हाट टू व्हाट एक्सटेंड यू कैन गो, और इन्होंने मौका का पूरा फायदा उठाया कि भाई देखिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी हैव द, अरे देखिए ऐसे डिफीट किया जाता है चीजों को, ऐसे लोगों को डिफीट किया जाता है, ये कौन सा बड़ा बात है। फेथ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी कहा जाता है, प्रैक्टिकल चला जाता है जिंदगी में है सब बड़ा बड़ा। ये है हमारा लैंग्वेज जैसा बदल रहा है, वैसे ही भगवान जी ने मौका दिया, एक मौका आपको दिया, एक मौका कुछ चीजों को दिया कि अपना न्याय कर लीजिए। न्याय बस यही हो गया कि आप ही हैं और सामने वाले, आपका हृदय गद गद हो गया कि वाह प्रभु क्या बात है,
मंदिर छोड़ के हमारे हृदय में आप जो आ गए थे, या आप रहते ही हैं वैसे भी, आप तो रहेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं। पर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कुछ तुमने नहीं दिया जीवन में, और बार बार कहा कि ये वाला चीज ले लो जीवन में, और मेरा मन नहीं पकड़ा उसको। मेरे को घमंड इस बात का बहुत है। आपको होगा कि बाप प्रभु, इस बात पे गुमान हमको करना चाहिए कि सब कुछ हो जीवन में, बट ये गुण ना दिया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। सो ये होता है लाइफ का सबसे बड़ा रियलिटी। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और आपको आगे बढ़ना चाहिए। इनको और ध्यान से देखिए, और प्रेम से इनको देखिए, इनके नेत्रों को देखिए। आप, अरे हम नहीं देख रहे हैं, आप बस रीडिंग को सुनो। जो भी आपके ध्यान में, आपको ध्यान से देख लो। ये एकाध लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सब इन सब रीडिंग्स को बहुत ज्यादा आपको दिमाग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बस रीडिंग्स हैं जिनके लिए होंगी, अगर लाइफ में चल रहा होगा ऐसा ड्रामा जिसपे आपको डाउट वाउट हो जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, आइडेंटिटी मेरा कहीं ना कॉपी तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो जिसको आइडेंटिटी कॉपी करने की आदत है, उसकी आंखों में थोड़ा बढ़िया से देखिए, मुंह ताकिए उनका, अच्छे से देखिए आराम से। व्हेन यू लुक एट द पर्सन, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा। आपको एक बात और याद आ जाएगी कि ना, कुछ चीजें भगवान जी ले लेते हैं, पहले ही से छीन लेते हैं आपसे, इसलिए बिकॉज वो जानते हैं कि ये जो आपको रत्न दिया गया है, ये जो आपको बहुमूल्य वस्तु प्रदान की गई है, इस बहुमूल्य वस्तु का जो रियल स्थान है ना, वो मस्तक पर है किसी के, और वो चरणों में तो है ही नहीं। तो जब किसी के मस्तक पर उसको डालना होगा, तो आप क्यों उसको चरणों पर डाल रहे हैं? आप उसको ऐसे निछावर क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उस वस्तु को आपसे पहले ही ले लिया होगा। अब वो पूछेंगे आपसे कि आपका मतलब आपके चरणों पर है कि किसके मस्तक पर, बता दीजिए, आप ही पता चल जाएगा कुछ। देन यू कैन जस्ट हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो प्रभु, कि संसार में एकाध चीजें होती क्यों है, ये बता दो। एकाध लोग, अब इसका एक ही उत्तर जो स्पष्ट रूप से, जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, उसका एक ही परिभाषा हो सकता है कि धर्म से जो लोग चलते हैं ना, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वो अकेले ही पाए जाते हैं। अपने आप में ये प्रमाण है कि वो अकेले ही पाए जाते हैं। तो जो वास्तव में धर्म का पालन करते हैं, जो वास्तव में धर्म के रास्ते पर चल रहे होते हैं, या जो सत्य में भगवान को मानते हैं, भगवान उनको बड़ा जल्दी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इस बात से भी मुक्त कर देते हैं कि भाई तुम किसी को समझाने जाना, किसी को संवारने जाना, आपके पास कुछ बढ़िया होता तो शायद आप कुछ बढ़िया कर ही लेती। तो एक काम करो, तुम करो ही मत बढ़िया, क्योंकि बढ़िया कराने वाला कोई है नहीं यहाँ। आप छोड़ दो, बढ़िया करो ही मत। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है चीजों को बढ़िया तरीके से अपने भीतर रखो और बढ़िया ट्रैक पर रखो। तुम बढ़िया कुछ भी मत करो, छोड़ दो। ये आपका सॉल्यूशन था, ये आपको गॉड सॉल्व करके बता रहे थे कि ये किसी के जिसके मस्तक पर है, उसका मस्तक है बहुत सुंदर, क्योंकि उसके मस्तक पर ना धर्म या सत्य या इन सब चीजों का एक वो है, एक तो कहता ना कि मुकुट धारण करता हुआ इंसान, कि ये मतलब हम इसको झुकने नहीं देंगे, चाहे हमको कुछ भी करवा लेना पड़े। और ये डायलॉग्स आपके आसपास घूमेंगे कि यार ये तो सुना सुना सा बात लगता है, मेरा भी ऐसा ही कुछ एटीट्यूड रहा होगा किस जमाने में। गॉड विल से कि ये तेरा ही एटीट्यूड था, मैंने संभाल के रखा हुआ था, ले ले अपना एटीट्यूड वापस। और अच्छे से ये समझ जा कि बहुत प्रकार के लोग होते हैं संसार में, बहुत प्रकार के लोग होते हैं। बहुत लोग बहुत तरीकों से भगवान को भजते हैं। कुछ लोग बाहर, कुछ लोग भीतर देखते हैं, परखते हैं। ईश्वर को भी वो लोग देख के परख करके चुनते हैं। जैसे चूड़ी खरीदते हैं तो नहीं देखते परखते हैं कितने का है, हाथ में मेरे फिट होगा कि नहीं। वैसे ही लोग भगवान को भी पहले मूर्ति उठाते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर दाम पूछते हैं, फिर दूसरी मूर्ति देखते हैं, फिर तीसरी मूर्ति देखते हैं, फिर चौथी मूर्ति। ऐसे मूर्तियों को देखते देखते एक मूर्ति छांट कर उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी बेवकूफ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे जीवन में ना एक मूर्ति है, और उससे पहले जितनी मूर्तियां आएंगी या जितनी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, उसमें से एक भी मूर्ति मेरी मूर्ति नहीं है। सो बस अपने आप को ऐसा मान लो कि बिना मूर्ति के हम क्या है, हम कुछ है ही नहीं। तब तक जब तक कि आपको आपकी मूर्ति मिल ना जाए, तब तक वो मूर्ख बन के जीते रहते हैं। ये कहानी कुछ सिमिलर लगी आपको? अच्छा, चलो तीसरी कहानी बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको संसार बता चुका होता है कि तेरे को कोई मूर्ति नहीं मिलने वाली है बेटा, तो जा तेल बेचने। बहुत तरह की अलग अलग स्टोरीज हैं जो गॉड आपको बताना चाहेंगे। इसमें से सबसे बेस्ट स्टोरी आपको अपनी जो भी लगती हो उसको पिक कर लेना। ठीक है।
जितने आंसू आपके गिरे होंगे जीवन में आज तक, और जिस चीज पर आप लड़े होंगे ना, झंडा एकदम ऊंचा करके गर्दन कटवा लेंगे, झंडा नहीं खींचेगा। जिस चीज पर लड़ रहे हैं ना उसके लिए गर्दन कट जाएगा भले, पर हाथ नीचे नहीं उठने वाला, नीचे नहीं जाने वाला। ये जिस चीज को लेकर हम आगे चल रहे हैं, इतना प्रॉमिस हम कर सकते हैं कि पीछे कोई ना खड़ा हो, पर तुम जब याद करोगे तो ये याद रहेगा तुमको भी प्रभु की एक जमाने में एक मूर्ति हुआ करती थी, एक मंदिर हुआ करता था। सो अगर आप ऐसे किसी चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, खासकर भगवान के किसी विशेष स्वरूप से, कि हमको फाइट करना है, हमको इस चीज के लिए लड़ना है, हम लोगों को मे बी टेम्पल के बारे में, भगवान की मूर्ति के बारे में, कि हम लोग को लड़ना है इस चीज के लिए, हम लोग मूर्तियों को कुछ नहीं होने देंगे, विष्णु भगवान के किसी स्वरूप को या भगवान सत्यनारायण के उनके स्वरूप को, या उस टाइम पे उस टाइम जोन में नाम ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज उस समय ऐसे क्लासिफिकेशंस नहीं होते थे कि ये रूप वो रूप, उसमें सब कुछ था कि कंप्लीट गॉड। तो आप किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते होंगे जहां पर विष्णु भगवान को या किसी गॉडेस को बहुत माना जाता होगा, और उनके लिए लड़ना, उसके लिए फाइट करना, और मे बी ऐसा कोई डेंजर होगा कि आपस में लोग रेडी नहीं होंगे उस बात को समझने के लिए। तो धर्म के प्रति जागरूकता होना, धर्म की स्थापना की बात करना, एक सॉल्यूशन आपने निकाला होगा कि इसका सॉल्यूशन यही होगा कि लोग ना धर्म के प्रति जागरूक हो। और इसका एक ही तरीका है कि आप ये समझिए कि जिसको आप मानते हैं उनको इतना मानिए, उनको इतना आप हृदय में बिठा लीजिए कि आपको कोई भटका ना पाए, आप लोगों को कोई तोड़ ना पाए। यू नो, ये आपने कभी ऐसा किया होगा, और आप गॉड के प्रति आपका ऐसा होगा कि मतलब आई विल डाई फॉर यू, मरना तो है तो मर जाना है, लेकिन इस चीज को छोड़ना नहीं है। आपने उस चीज को अपने प्राणों में एकदम बिठा कर रख सेट कर लिया हो कि इसी पर्पस के लिए जिएंगे, इसी पर्पस के लिए मरेंगे, इसमें मेरा प्राण लगा हुआ है। एंड समथिंग हैपेंड इन लास्ट लाइफ टाइम्स में भी, जहां पर आपकी डेथ हो गई हो या वो चीजें कंप्लीट ना हुई हो, एक इनकम्प्लीट स्टोरी की तरह वो रह गया हो। और जब जब भगवान की मंदिर, मूर्ति, सो उस चीज के लिए फाइट करना, या उस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा वो होगा, इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हो, या खास करके जब धर्म से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा हो या गॉड से रिलेटेड कुछ हो रहा हो, तो आपका ना एकदम इमोशन ट्रिगर हो जाता होगा बार बार कि कोई चीज बहुत प्यारी हो ना आपको, तो ऐसा लगता है कि कोई जैसे प्राण ही जा रहा है आपके, यू जस्ट फील लाइक अरे तो प्राण निकल जाए। पर ये चीज के लिए अभी भी मे बी आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को याद करके, या कोई एक जगह पर, या कोई टेम्पल को देखकर, या कहीं पर कुछ पैलेस, कुछ भी ऐसा जगह जहां पर आपको लगता हो कि यार इस चीज से मेरा बहुत गहरा लगाव है, मे बी यू आर देयर इन दैट सिचुएशन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कलेक्टिवली आप लोग फाइट किए हो, या उस चीज के लिए लड़ना, उसके लिए बोलना, आज भी वो चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। आज भी देखो, इतिहास अपने आप को दोहराता है, बार बार दोहराता है, जब तक कि आपने लेसन नहीं सीख लिए, जब तक आपने एक लेसन नहीं सीख लिया कि देखो जो तुम्हारे साथ चलने वाले हैं ना वो तुम्हारे साथ चलेंगे, पर जो उसका विरोध करने वाले हैं वो सदा विरोध करेंगे। जिस चीज के लिए तुम मर सकती हो या मर सकते हो, मिट सकते हो, उस चीज के लिए केवल तुम ही मर मिट सकते हो, और एक आध लोग होंगे जो आपके जैसे होंगे। बाकी आप किसी को मरने मिटने के लिए बना नहीं सकते, ट्रिगर नहीं कर सकते। उनके अंदर वो अर्ज होगा तो वो लोग करेंगे, नहीं होगा वो अर्ज तो वो लोग नहीं करेंगे, चाहे आप लाख प्रयास कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, गर्दन झुका लीजिए। आपने ये मिस्टेक करी होगी पिछले लाइफ टाइम में, भगवान जी ने आपको उस टाइम पर भी ये गाइडेंस दिया होगा कि आप किसी के साथ चल रहे हो या किसी चीज के लिए आप लोग फाइट कर रहे हो, हर एक चीज में हमेशा ये देखो कि उसमें कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। और आपने यही कहा होगा कि नहीं मतलब है हमको, सब के सब आपके साथ होंगे, भगवान के विरुद्ध कौन होता है। आपका यही दिमाग खराब होगा कि भगवान के विरुद्ध कौन होता है। हर जमाने में, हर लाइफ टाइम में, हर युग में एक एक हमेशा लड़ाई चलती है कि हम भगवान के विरोध में जाएंगे। आप भगवान है तो क्या हुआ, हम आपके विरोध में जाएंगे। और आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि आपके विरोध में कौन जा सकता है। अरे लोग दूसरों से गद्दारी करते हैं, राज्य के लिए धोखा करते हैं, युद्ध में धोखा करते हैं, अरे सब चीज में गद्दारी हो सकता है, आपके साथ गद्दारी कैसे होगा प्रभु? आपके काम में गद्दारी कैसे हो सकता है? धर्म के कार्यों में कहां से गद्दारी? पर इसने, ये जो आपकी जिद थी, ये जो आपका एक ब्लाइंड फेथ था ना कि नहीं हो सकता, व्हेन आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी हो सकेगा वी विल डूइंग इट। आपका अगर आई से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आई ले लो, नहीं समझ पा रहे हो तो उस सिचुएशन को समझ जाओ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन राइट नाउ। अगर आपको किसी चीज के लिए फाइट करने का बहुत अर्ज आ रहा है तो दिस कैन बी अ सिचुएशन अराउंड जहां पर हमेशा ये क्लैश रहा कि कोई आपको कन्विंस करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, कुछ लोग आपको कर रहे हो कि देखो भाई कुछ चीजें आपके साथ नहीं आएंगी कभी भी, या कुछ चीजें नहीं होने देंगी जो आप चाह रही हो, बिकॉज
इट्स लाइक पीपल आर लाइक दैट, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। आप किसी एक चीज के लिए किसी को लेकर जा रहे हो सेंट्रिक करके, पीपल विल नॉट बी वन। जितना वो लोग देखेंगे ना कि आप किसी चीज को एक करने पे तुले हैं, किसी चीज को, किसी सिचुएशन में आप एकता की बात कर रहे हैं, वहां पर उतना भटकाव का प्रयास किया जाएगा, अगर आपने ठीक से नहीं समझा सिचुएशन को। तो यू डिड एवरीथिंग पॉसिबल, देयर आर मेनी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत हेल्प भी किया होगा, एंड एवरीथिंग वाज देयर, बट कुछ मिस हो गया था। वो ये था कि देयर विल बी पीपल जो उसको हमेशा अपोज करेंगे। ओके, सो ऐसा हो सकता है, लेकिन देयर आर मेनी पीपल, मे बी आपने बहुत वर्क किया उस चीज पर, बहुत लोगों को यूनाइट करना या साथ में चलना है, बहुत जगहों पर आप गए हो, घूमते रहे हो, धर्म के कार्यों के लिए आपने पूरे लाइफ को डिवोट कर दिया हो, या घूमते रह रहे हो आप किसी पर्सन के साथ, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल थे, बार बार घूमना फिरना चलता रहता हो, लोगों को यूनाइट करना, बार बार ऐसी बातें करना, एंड वो चीज को किसी ऐसे पर्सन के कारण या किसी ऐसे सिचुएशन के कारण, इट्स लाइक योर सोल इज लाइक दैट कि हमको कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, और वो लाइफ टाइम एंड हो गया होगा बहुत ब्रूटली, बिकॉज आप इतना ज्यादा स्ट्रांगली उस चीज को पकड़े हुए थे कि अगर आपने उस चीज पर और वर्क किया होता तो मे बी समथिंग कुड हैव हैपेंड, लेकिन देयर आर पीपल जो इस चीज को नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे। तो ये सिचुएशन हुई होगी, ऐसी कोई रिलेटेड सेटिंग में आप लोग होंगे जहां पे आपको पता होगा कि सब कुछ करने के बाद भी हम लोग हार सकते हैं, वी कैन बी डिफीटेड, जस्ट एक एलिमेंट अगर वहां पर ना हो तो, एंड दैट एलिमेंट कैन बी यू, जिसमें जिसमें आपको लगता हो कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जिसके कारण, जिसके मतलब होने से वो चीज हो सकती है। तो दे आर समथिंग लाइक कि उस क्वालिटी को इन्वेट करना है, उस क्वालिटी को खराब करना, आपने अगर कर लिया तो गलत बात है, और अगर है था आप में और वो क्वालिटी को कोई चाहता हो कि ऐसा ना हो पाए, जो मे बी, बट देयर वाज अ क्वालिटी कि आप होते तो थिंग्स कुड हैव इन अ डिफरेंट वे। किसी इंसान को मैनिपुलेट करके ये बताना कि ये चीजें खराब हो सकती हैं अगर ये होंगी तो, बट वास्तव में ये था कि अगर वो चीजें होती तो ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती जो आप चाह रहे थे या जो भी था। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि दैट पर्सन प्लेड अ ग्रेट रोल, कि जो एलिमेंट आप में था उस चीज को खराब तरीके से ट्रीट करके दिस पर्सन डिड द सेम थिंग, कि अगर आपके पास वो एलिमेंट होता तो आप सक्सेसफुल हो जाते, मैं उसको खराब कर सकती हूँ, तो दैट विल नॉट हैपन। ये इट्स लाइक अ प्रूफ कि उसने ये किया था या इस पर्सन का ये टेंडेंसी है, दैट पर्सन इज ऑलवेज ऑलवेज अगेंस्ट ट्रस्ट, फेथ, गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन दैट वे, जिस तरह से आप मानते थे, जो आपकी धारणा थी, जो आपकी निष्ठा थी उसको। बट नाउ गॉड इज टेलिंग यू, क्या ये डिफीट हो सकता है? क्या ये डिफीट हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ये डिफीट नहीं हो सकता, एक गुण आपको दे दिया गया है, एक क्वालिटी आप में है और उसके साथ आप जन्मे हो, उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, आई प्रॉमिस यू वो डिफीट नहीं होगा, चाहे पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए, कभी भी नहीं होगा। तो कुछ खोना है आपके हाथों से, मे बी यू हैव टू अवेकन समथिंग, या आप कुछ करना चाहते हो, किसी ना किसी माध्यम से वो चीजें पूरी होंगी इन दिस लाइफ टाइम, पर आपको इस पर्सन से या इस तरह के हर सिचुएशन से जीवन भर दूर रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ हेट्रेड, कि इनकी सारी क्वालिटीज, मुझे नफरत है इस चीज से, ओनली देन गॉड विल गिव यू वट एवर इज राइटली योर्स, क्योंकि ये आपको प्रमाणित करके बताया गया कि दिस इज वॉट हैपन्स। भगवान के लिए सब नहीं मरते, तुम जैसे लोग मरते हैं, मूर्ख लोग, समझदार लोग नहीं मरते, मार देते हैं, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज।